टेंडर इसलिए हो रहा है कि जो इनके चहेते कंपनी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हमने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि भाई इन कंपनियों को देने के लिए ये टेंडर इस समय रद्द किया गया। तो ये तो शुरुआत में ही उसकी गड़बड़ी की नींव डाली गई थी, हमने उसी समय आशंका दर्ज की थी। और इसके बाद भी आश्चर्य लगता है कि वैसे कंपनी काम कर रहा है, कायदे से तो इस कंपनी पर एफआईआर हो जानी चाहिए था। समिति की जो ज़मीन है जहाँ अखाड़ा इकट्ठा होता है उसमें से 10 डिसमिल ज़मीन भी हम लोगों ने लिखित में लिया और हम लोगों को अंधेरे में लोगों को रखा गया। सरकार ने हम सबको अंधेरे में रख करके और उन्होंने रैंप को वहाँ उतार दिया जहाँ अखाड़ा का जगह है। अगर हम लोग कोई विरोध करते तो फिर 10 डिसमिल ज़मीन तो हम लोग नहीं देते उस समय, उसमें लिखित में है बजाबता हम लोगों ने सहमति करके सरकार को दिया। आज प्रकृति पर्व सरहुल है और ऐसे में राजधानी रांची जो है, सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं, झारखंड के कई जगहों पर सरहुल का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सरहुल को लेकर के पहले बधाई देते हैं। चलिए, हमारे ओर से सरहुल की ढेर सारे बधाई है, शुभकामनाएं। प्रकृति का पर्व सब लोग धूमधाम से लोग मनावे और शांतिपूर्ण ढंग से लोग नाचे गाए, खुशी मनावे। क्योंकि प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ऐसे में सरहुल का त्यौहार जो है वो बेहद ही खास तरीके से झारखंड में मनाया जाता है। आदिवासी नेता, बड़ा आदिवासी चेहरा में से जाने जाते हैं। कह सकते हैं कि देखिए, सरहुल का पर्व तो लोग मना ही रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते राज्य के कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर के आवाज उठाते हैं, चाहे सदन की बात हो चाहे सड़क की बात हो। शराब कंपनियों पर सवाल लगातार उठते रहे हैं और एक बार फिर से जो प्लेसमेंट एजेंसी हैं उनके द्वारा जो फर्जी बैंक गारंटी दी गई हैं उसके लिए भी ये सवाल उठा रहे हैं। सर, जो शराब कंपनियां हैं, इससे पहले भी आप कई बार सवाल उठाए हैं, आज अभी जो फिर से एक बार आपकी तरफ से ये पोस्ट आया। देखिए, मैंने तो शुरू में भी उठाया था इस सवाल को। जिस वक्त कंपनी को ये लोग देने जा रहा था और एक बार लोग टेंडर निकाला, फिर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, उस समय ही पता चला था कि टेंडर इसलिए हो रहा है कि जो इनके चहेते कंपनी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और उस समय की पत्र देखेंगे तो हमने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि भाई इन कंपनियों को देने के लिए ये टेंडर इस समय रद्द किया गया। और दोबारा जब फिर से टेंडर निकाला गया तो ठीक वही सारे कंपनी शामिल हुए और उन सारे कंपनियों को ही दिया गया। तो ये तो शुरुआत में ही उसकी गड़बड़ी की नींव डाली गई थी, हमने उसी समय आशंका दर्ज की थी। और फिर वो कंपनी काम करते रहा जिसमें से बैंक गारंटी जो दिया वो भी फर्जी निकला, और एक नहीं बल्कि दो कंपनी का फर्जी निकला। और विभाग ने भी इसको एक्सेप्ट किया। और इसके बाद भी आश्चर्य लगता है कि वैसे कंपनी काम कर रहा है, कायदे से तो इस कंपनी पर एफआईआर हो जानी चाहिए था, कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और उसके साथ साथ जिन अफसरों ने ये गड़बड़ी की थी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए था, उनको निलंबित करके उनके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए था और उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि सारे लोग उसमें शामिल है और इस कारण से आगे की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तो हमने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद कार्रवाई करें, और आज नहीं तो कल इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी और आने वाला कल भी हम इसको जांच कराएंगे ही, और जो भी लोग दोषी होंगे उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो दोषियों पर कार्रवाई हो, मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है इन्होंने। गिरिडीह की घटना भी हुई है सर, जो इससे पहले भी गिरिडीह में घटना हुई। हजारीबाग की बात कर ले तो कई ऐसी घटना जो है वो सामने आ रही हैं। आपने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी हाल में, तो क्या झारखंड की इन समस्याओं से अवगत कराया था? नहीं, मिलना जुलना तो होते ही रहता है, देश के प्रधानमंत्री है, दल के लीडर हैं, तो मिलते ही हैं, समस्याओं से भी अवगत कराते हैं और उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं, ये सब चलते रहता है।
ये कोई नहीं, गिरिडीह की घटना हुई है, लेकिन पूरी तरह से अभी जानकारी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन कोई ज़मीन है, किसी हिंदू की ही ज़मीन है, जिस पर अभी रामनवमी अखाड़ा को लेकर के लोग पाठ वगैरह करते हैं। तो उसी में से शायद कुछ लोगों ने व्यवधान पैदा करने की कोशिश किया है, और बाकी प्रशासन उसको देखे ताकि कोई भी इस प्रकार के एलिमेंट्स अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान नहीं करे। इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी की पूजा आ रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से माने, इसकी सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के भी सर विवाद, आज चूंकि सरहुल भी है, इससे पहले भी विवाद हो रहे थे। आज भी एक तस्वीर जो सामने आई, उसमें दो गुट जो है वो आपस में ही भिड़ गए। नहीं, सरकार चाहती है कि लोग आपस में लड़े। हमने कई लोगों को बुलाया था और कई लोगों से हमने बात की थी, और हमने पूछा था कि भाई जब पहले ही ड्राइंग बना था तो फिर आप लोगों ने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया। तो लोगों ने कहा कि विरोध भी हम लोगों ने किया था, और जो सरना समिति की जो ज़मीन है जहाँ अखाड़ा इकट्ठा होता है, उसमें से 10 डिसमिल ज़मीन भी हम लोगों ने लिखित में दिया, और हम लोगों को अंधेरे में लोगों को रखा गया। वो लोग साफ बता रहे थे। पहले सरकार ने कहा था कि भाई वहाँ रैंप नहीं उतरेगी, और कई लोगों ने दिखाया था, कहीं और लोगों ने बताया था, लेकिन सरकार ने हम सबको अंधेरे में रख करके और उन्होंने रैंप को वहाँ उतार दिया जहाँ आज अखाड़ा का ज़मीन है, जगह है। अगर हम लोग कोई विरोध करते तो फिर 10 डिसमिल ज़मीन तो हम लोग नहीं देते उस समय। उसमें लिखित में है, बाज़ाब्ता हम लोगों ने सहमति करके सरकार को दिया था। तो ये राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको कहते हैं कि उनको कोई समस्याओं की समाधान, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो संवेदना जिसको कहते हैं ना, लोगों के अंदर में होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और समाज को अब आपस में लड़ा रहे हैं। एक ग्रुप को खड़ा कर रखे हैं विरोध करने के लिए, आज जो लोग बेचारा वहाँ कर रहा है, जो जिनका वाजिब मांग है, वो आज दर दर के ठोकरें खा रहा है। हम तो एक दिन उधर से जा रहे थे, देखे वहाँ पुलिस छावनी बनी हुई है। आज पता नहीं आज क्या स्थिति है, मैं नहीं कर। तो इसका मतलब उधर लोग नहीं जा पाएंगे लोग। तो आपस में ही यह नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि आपस में लोग मिलजुल करके रहें, यानी कि आदिवासी समाज ही दो गुटों में बटा हुआ दिख रहा है। सर, एक छोटा और अंतिम सवाल की जो बीजेपी सोच पड़ी, आपने कई मुद्दे, राज्य के ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो सदन के पटल पर भी रखे हैं, लेकिन बीजेपी और कैसे मजबूत हो, इसके लिए क्या कार्य हो रहे हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों का संगठन पर्व चल रहा है। बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होना है, तो ये प्रक्रिया भी चल रहा है। उसी काम में पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि अप्रैल के अंत तक ये सारे काम समाप्त हो जाएंगे संगठन का, और उसके बाद फिर पार्टी आपको सड़क पर आंदोलन करते दिखाई पड़ेगा। अभी वर्तमान में कौन से मुद्दे सर राज्य के दिख रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो बिल्कुल कई एक मुद्दा है। एक तो कानून व्यवस्था के मुद्दा यहाँ बिल्कुल मुँह बाएं खड़ी है, और दूसरा विकास का। और सरकार ने जो वादा किया था उसके वादा खिलाफ ही वो काम कर रही है। तो ऐसे मुद्दों की यहाँ झारखंड में कोई कमी नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य जो मुद्दा है वो आपको कह रहे कि कानून व्यवस्था है। और इस समय जैसे गर्मी का मौसम जैसे जैसे आ रहा है, तो जगह जगह से पानी की समस्याओं की शिकायतें आ रही हैं, और काफ़ी जगहों से आ रही है, पानी नहीं है। हम लोगों से लोग टेलीफोन करते हैं, कहते हैं यहाँ चापाकल चाहिए, पानी की दिक्कत है, लेकिन सरकार उस पर कोई चिंता नहीं उनको। तो ये सारे जो प्रमुख समस्या हैं। सर का धन्यवाद। चूँकि अपना
अहम समय देने के लिए। और देखिए राज्य के कई ज्वलंत मुद्दे हैं। वर्तमान में चूंकि गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है इस बार भी, तो ऐसे में पेयजल की समस्या जगह जगह पर होती है। पेयजल की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, और भी कई अन्य समस्याएं हैं जिसे लेकर के बीजेपी आने वाले दिनों में सड़कों पर भी दिखने वाली है। फिलहाल सांगठनिक चुनाव चल रहा है और ऐसे में कई मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। कैमरामैन संजय पासवान के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।